हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, वक्त बदलने वाला है करवट, खुलने वाले हैं आपके भाग्य के द्वार। 1 अगस्त को सुख, समृद्धि, वैभव के कारक, भोग विलास के कारक शुक्राचार्य जी आपके 10वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। अर्थात जहां पर शुक्र जाते हैं वहां पर सुख लेकर आते हैं, क्योंकि शुक्र ही वो ग्रह हैं। अगर आपका शुक्र खराब हो जाए तो समझिए आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, जिसके आपको संकेत आपको इसी समय से मिलना प्रारंभ हो गए होंगे। अब आप इस समय पर सिर्फ ये सोच रहे होंगे यार मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा। अभी तक तो मैंने आपके मित्र दोस्त के पास गाड़ी बंगला घोड़ा हर चीज है, किंतु आपके पास नहीं। अब आप इस समय पर ये सोच रहे होंगे कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, कैसे भी हो, अब मैं भी सामने वालों को ये दिखाऊंगा कि देख मैं भी कर सकता हूं। इस समय पर आप ये बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे और यही बदलाव का समय है, यही बदलाव का समय। इस समय पर जो आप सोच रहे होंगे, आप नोटिस कर रहे होंगे कि आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर आपको कोई साथ देने वाला नहीं, या आप ऐसी जगह पर खड़े हैं, जीवन के इस मोड़ पर खड़े हैं कि ना तो इधर कोई साथ देने वाला, ना उधर, ना आगे पीछे कोई साथ नहीं है। अब आपको बस ऐसा लगता होगा, भीड़ भाड़ चकाचौंध की दुनिया देखकर, इस दुनिया में आपने जिसकी मदद की वही आपका इस समय पर शत्रु बना बैठा होगा। अब आप इस समय पर यह सोच रहे होंगे कि यार मैंने जीवन में किया तो क्या किया, मैंने हमेशा दूसरे की मदद की, मैंने हमेशा ही दूसरे के बारे में अच्छा सोचा, लेकिन आज मैं इस मोड़ पर खड़ा हूं कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, जिसकी चिंता आपको रात दिन खाई जा रही। बस यही आप सोच रहे होंगे, यार मैंने सबका साथ दिया, किंतु इस समय पर मैं जब परेशान हूं, मैं इस समय पर बहुत ज्यादा दुखित हूं, इस समय पर मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा दुनिया को। ये आप इस समय पर सोच रहे होंगे। तो संभवतः ही आपका वक्त जो है वह आपका बदलने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे, एक दिन राजा रावण के 10 शीश देखे, और एक दिन 10 शीश रण में कटते देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे, एक दिन महाराज हरिश्चंद्र को सिंहासन, अवधपुरी के सिंहासन पर बैठे देखे, और एक दिन उन्हीं हरिश्चंद्र को काशी की गलियों में बिकते देखे। सदा दिन एक से किसी के ना गुजरते देखे। इसी प्रकार जो आपका समय, आप इस समय पर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो आपका भाग्य करवट बदलने वाला है। एक एक बात की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे, आपके जीवन पर क्या बदलाव लेकर आएंगे आप, किंतु यहां पर शुक्राचार्य नीच अवस्था के हो रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। आपके हम भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज की हम चर्चा करेंगे कि क्या वक्त आपका बदलने वाला। सबसे पहले कैरियर की बात करेंगे, क्योंकि आपके 10वें भाव, आपका ये कौन सा स्थान है, ये आपके कर्म का स्थान है, कर्म भाग्य इसी को कहते हैं। तो यहां पर शुक्र के गोचर करने से ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपके 10वें भाव पर शुक्राचार्य जी गोचर करेंगे। धनु राशि वालों के लिए कैरियर में है गोचर महत्वपूर्ण साबित होगा, यानी कि कुछ अब आपके कैरियर में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। लंबे समय से जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, लंबे समय से आप जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, अब वह इंतजार आपका खत्म होने वाला है, वह चीज आपको मिलने वाली है। उसी के साथ ही साथ अधिकारी आपके काम को नोटिस करेंगे कि यार मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए अधिकारी जो है आप कैरियर में, आपके नौकरी में आपके अधिकारी आपके काम की परख करेंगे। उसी के साथ ही साथ में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, और यदि आप उन्हें इस समय पर पूरा करेंगे तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके पद में प्रमोशन हो सकता है, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार से विवाद से बचें, ध्यान रखिएगा। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर किसी भी मतलब नोट करके आपको इस चीज को रखना है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां पर किसी के साथ विवाद नहीं करना है, उच्च अधिकारियों के साथ आपको विवाद नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय सकारात्मक होगा, अच्छा समय होगा। प्रमोशन, वेतन में वृद्धि या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, प्रमोशन हो सकता है, वेतन में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, नई जिम्मेदारियां भी संभवतः ही आपको मिलती हुई नजर आएंगी। जो लोग नौकरी में बदलना चाहते थे उन्हें बेहतर अवसर इस समय पर मिल सकते हैं, लेकिन जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर छोड़कर दूसरी जगह आप करना चाहते हैं तो पहले परख लें जहां पर आप नौकरी करने जा रहे हैं वहां पर ठीक है या फिर नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस समय पर शुभ समाचार मिलेगा। जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको शुभ समाचार मिलेगा इस समय पर। तो चिंता की, तभी तो हम कह रहे हैं कि वक्त आपका बदलने वाला। अभी ध्यान से सुनिएगा,
धन और आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, क्योंकि शुक्र आपके लाभेश हैं, आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। पुराने निवेश से लाभ होगा, यानी पुराने कहीं आपने निवेश किया है तो उससे लाभ हुआ होगा। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलने की संभावना है। हालांकि कार्य, एक चीज का ध्यान रखना है, कार्य से जुड़े खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं, यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ खर्च भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलना अति आवश्यक रहेगा। 2 सितंबर तक ध्यान रखिएगा इस चीज का, मतलब आर्थिक स्थिति को सही रखिएगा, कुछ बचाने का प्रयास करिए। बात करते हैं हम आपके भाग्य की, कि भाग्य में क्या होगा। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन मेहनत के साथ, मेहनत करेंगे तभी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। वरिष्ठ व्यक्तियों और गुरु समान लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। आपके जो बड़े लोग हैं उनका सहयोग मिलेगा, जो गुरु के समान है उन लोगों का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई शुभ आपको जो है, कोई शुभ समाचार से आपका मन जो है वहां प्रसन्न आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे हम शिक्षा की। जो लोग विद्यार्थीगण हैं वो ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा में आपकी क्या होगा, शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और प्रपोशन कोर्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। नियमित अध्ययन और अनुशासन आपको सफलता दिलाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या आपको सावधानी बरतनी है। नियमित अध्ययन करिए और अनुशासन, डिसिप्लिन बनाकर चलिएगा। प्रेम और विवाह की बात करेंगे। प्रेम, जो लोग प्रेम करते हैं, वैवाहिक जीवन के प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रख दीजिएगा। काम के व्यस्तता के कारण जीवन साथी का आपको, भाई आप जो है ना इस समय पर बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी का थोड़ा, उसके साथ थोड़ा समय बिताना अति आवश्यक रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का, जिनसे आप प्रेम करते हैं या दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में स्त्री हैं तो पति के साथ समय थोड़ा बिताइए, और उसी के साथ ही साथ अगर पुरुष है तो पत्नी के साथ समय बताइएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं परिवार जीवन में क्या आपके प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, माता पिता के आशीर्वाद से आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा। बात करेंगे आपके हेल्थ की, तो देखिए अधिक काम के कारण थकान, कमर दर्द या पाचन से संबंधित समस्या आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में पर्याप्त नींद लें, नियमित व्यायाम करें, इस चीज का ध्यान रखें। किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कार्य स्थल पर जहां आप काम करते हैं वहां पर अहंकार ना दिखाएं, इस चीज का ध्यान रखें। बिना योजना के बड़ा निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। वरिष्ठ अधिकारियों से बहस ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार की अपेक्षा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार की जो है अपेक्षा ना करें। उपाय की बात करें तो प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करें, इस चीज का ध्यान रखें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। सफेद चावल, मिश्री, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें शुक्रवार वाले दिन। कन्याओं का सम्मान करें और उन्हें सफेद मिठाई खिलाएं। सुगंधित पुष्प अर्पित करें भगवान के चरणों में, तथा कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाकर रखें। जहां भी काम करते हैं वहां पर स्वच्छता बनाकर रखना बहुत जरूरी रहेगा। आशा कर रहे हैं 1 अगस्त से 2 सितंबर तक शुक्र यह गोचर धनु राशि वालों के लिए कैरियर, नौकरी और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नए अवसर लेकर आ सकता है। यदि आप धैर्य, अनुशासन और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह समय पद, सम्मान और आर्थिक उन्नति आपको दिला सकता है। शुक्र के उपाय करें, शुभ परिणाम आपको अवश्य ही मिलेंगे। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।